हेलो फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे। और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। देखो प्रश्न पर ध्यान देना। अगर प्रश्न आएगा कि भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। और इसी दिन होता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी। लेकिन अगर प्रश्न आया कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 जनवरी। ठीक है, तो भारत में कब मनाया जाता है 30 जनवरी को, जबकि विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है 31 जनवरी को। और जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया 31 जनवरी को 2021 की थीम क्या रही, तो फिर थीम रही बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। दोबारा से सुनो, थीम रखी गई 2021 वर्ल्ड लेप्रोसी डे की, बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है लेकिन इसको आपको याद रखना होगा। भारत में कुष्ठ रोग दिवस होता है 30 जनवरी को, जबकि विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है 31 जनवरी को। किस कंपनी को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 2500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो। तो देखो ये जो महाराष्ट्र अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये कब से बनना शुरू हुआ है 2017 से, और ये कब तक चालू हो जाएगा तो 2023 में इसे चालू किया जाएगा। कितने स्टेशनों के कवर करेगा, कुल 11 स्टेशन आएंगे जब ये चलेगा ओरिजिन टू एंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 फरवरी को कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक उपग्रह लॉन्च किया, तो इस उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका नाम है श्री शक्ति सैट। और इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है PSLV-C51। ठीक है, और यह उपग्रह जो है ये इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए अपने जो डेटा है वो हमको शेयर करेगा। हालांकि इसका जो वेट है वो कितना है 460 ग्राम मात्र। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जंगली जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ये जनवरी की बात है, मैंने करंट अफेयर में इस प्रश्न को शामिल भी किया था। तो प्रश्न है कि WCCB का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो जनवरी 2021 में सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह को। अच्छा, अगर प्रश्न ये आया कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कोलंबो में है। कहाँ पर, कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, और इसी के साथ एक बात और याद रख लो, क्या इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 1983 में हुआ था स्थापित, और कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है। आयुष्मान भारत के नए कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इनका नाम है RS शर्मा। अब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ही नाम है आयुष्मान भारत योजना। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था कब, 23 सितंबर 2018 में। याद रखना इसको। आदि महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो याद रखना कि इसे ट्राइफेड जो है वो आयोजित करता है। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1987, और चेयरमैन कौन है, रमेश चंद्र मीणा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को 679 किलोवाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका देने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, और ये जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर बन रही है, तो ये नेपाल में बन रही है। याद रखना इसको। भारत की पहली मेट्रो जो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए UV रेज पराबैंगनी किरणों का अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करती है, तो ये है लखनऊ मेट्रो। और ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। विश्व वेटलैंड दिवस 2021 की थीम क्या है, देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, थीम के बारे में बात हो रही है।
तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 1971 में ईरान में रामसर में एक बैठक हुई थी, उसके बाद से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ इसकी थीम याद रख लेना, वेटलैंड्स एंड वाटर। थीम इंपॉर्टेंट है और 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस्र में आयोजित 2021 की पुरुषों की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका डेनमार्क। तो देखो 2021 में पुरुषों की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो मिस्र में किया गया था। किसने जीता? तो डेनमार्क ने जीता। किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन का शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के अभी नए जो सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी बन गए हैं। पंजाब के जो नए गवर्नर बने हैं ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के बारे में और देखो एक वहाँ पर आशीर्वाद योजना भी चल रही है और एक शगुन योजना थी। तो देखो जो शगुन योजना थी, अब आशीर्वाद योजना तो पंजाब की योजना है, ये तो आप जानते हैं। आशीर्वाद योजना कहाँ की योजना है? पंजाब की। लेकिन शगुन योजना के बारे में 2 तथ्य हैं। एक तो यह है प्रधानमंत्री शगुन योजना और दूसरी चलाई गई थी कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना होगा है। और शगुन योजना जो हरियाणा में चलाई गई थी उसका नाम था मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इनका नाम है दलाई लामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अजय सिंह। अब क्योंकि बात यहाँ पर हो रही बॉक्सिंग मुक्केबाजी की, तो ये बताओ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में कोई पदक हमारा कोई खिलाड़ी जीता था क्या? हाँ, ब्रोंज जीता था। किसने जीता था? तो इसे जीता लवलीना बोरगोहेन ने जीता था ब्रोंज। तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत ने कुल मिला के कितने पदक जीते थे? 7 पदक। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 4 ब्रोंज था। और क्रम में देखा जाए तो पदकों के क्रम में भारत का स्थान था 48वां। अच्छा ये बताओ कि अशोक के बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? तो ये थे कनिंघम। पूरा नाम इनका क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर प्रश्न ये आए कभी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध में शाही सेना के साथ एक प्रमुख इतिहासकार भी उपस्थित था, उसका नाम क्या था? तो देखो कहा जाता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। तो युद्ध भूमि में यह इतिहासकार मौजूद था। अच्छा याद करो कि अल-बदायूनी यानी कि अब्दुल कादिर अल-बदायूनी की जो किताब है उसका नाम क्या है? कोई एक किताब, तो एक किताब का नाम मुझे याद आ रहा है, इसका नाम है मुंतरखाब उन तवारीख। मुंतरखाब उन तवारीख। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो याद रखना कि ये प्रश्न अभी घुमा फिरा के पूछा गया था यूपी SSSC की पीटी परीक्षा में। और संत तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास, ये दोनों जो संत थे ये शिवाजी के समकालीन ही थे। और ये भी याद रखना कि समर्थ गुरु रामदास जो थे ये शिवाजी के गुरु कहे जाते हैं। और संत तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास ये आपको याद रखना है। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता कहा है? तो ये है कर्नल टॉड। और किस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आया तो देखो सखी संप्रदाय को। और ये जो सखी संप्रदाय है ये निम्बार्क मत की एक शाखा है, निम्बार्क मत की। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हरिदास के द्वारा की गई थी। और यही वजह है कि इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? अगर ये प्रश्न आया तब आंसर हो जाएगा इसका नागभट्ट प्रथम। ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका जिसका नाम है वेदांत पारिजात सौरभ। तो वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा? निम्बार्क ने लिखा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का वर्ष कब शुरू होता है और इसका प्रथम माह कौन सा है? तो देखो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है यह 21 मार्च को शुरू होता है और उसके अनुसार
ये चैत्र में शुरू होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम कब सौंपा था? रेनेल ने बनाया था हिंदुस्तान का नक्शा और ये काम रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा था रेनेल को कब? 1782 में। अगुलहास महासागरीय धारा किस महासागर से संबंधित है? अगुलहास महासागरीय धारा जो है ये हिंद महासागर से संबंधित है, ये याद रखना। और कश्मीर घाटी की लोकेशन क्या है अगर प्रश्न आया तो देखो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। मलेशिया की जो किंटा घाटी है ये किसके लिए जानी जाती है? किंटा घाटी। किंटा घाटी कहाँ पर है? मलेशिया में है और यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डार्लिंग रेंज, इसको डार्लिंग श्रृंखला भी कहते हैं। तो डार्लिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि डार्लिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद से। और विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया। टेडा नृजाति समूह कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लीबिया में। और लीबिया, अच्छा ये बताओ कि लीबिया ये साउथ अफ्रीका में स्थित है या नॉर्थ अफ्रीका में? उत्तर हो जाएगा नॉर्थ अफ्रीका में। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है इसको सबसे पहले अस्तित्व में लाया गया था बेनेट के द्वारा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों का एक हिस्सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? उत्तर हो जाएगा इसका 2019 में। और वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू हुई। प्रतिवेदन का नाम क्या था? प्रश्न दोबारा से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में यूनाइटेड नेशन में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट की प्रस्तुति हुई। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू हो गई थी और इस प्रतिवेदन का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखना ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, खामोश बसंत, शांत बसंत, क्या पढ़ोगे इसे, जिसपे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे रेचल कार्सन, याद रखना इसको। और कालीवली झील ये कहाँ पर अवस्थित है? तमिलनाडु में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गोवा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। और संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? संघाई सहयोग परिषद यानी कि एससीओ के जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई है ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई है। और एक प्रश्न और याद रख लो, एससीओ में अब तक कुल 8 सदस्य थे जो कि अब बढ़कर 9 हो गए हैं। 9वां सदस्य कौन सा बना है? ईरान। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए की नई लोकपाल बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा जी। और विश्व बांस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 18 सितंबर को केवीआईसी ने राजस्थान में एक बोल्ड प्रोजेक्ट बोल्ड, इसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि बंबू पर ही आधारित था। इसकी शुरुआत की थी कहाँ पर? राजस्थान में। और विश्व बांस दिवस की थीम प्लांट बंबू, इट इज टाइम टू प्लांट बंबू। हाल ही में किन 2 भारतीय महिलाओं को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? तो उत्तर जाएगा विनिशा उमाशंकर और विद्युत मोहन को। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में, तो यहाँ पर बहुत अधिक डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों को सैन्य केंद्र में बदलने पर विचार चल रहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के कारण प्रत्येक देश बहुत ही चिंतित है। और अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं, वहाँ पर मात्र 38 पर आबादी है, बाकी 534 द्वीप निर्जन है। तो वहाँ पर 500 द्वीपों पर सैनिकों का अड्डा बनाया जाएगा, रणनीतिक केंद्र बनाया जाएगा। और ये शुरुआत करेगा कौन? भारत। स्पेस एक्स के मिशन इंस्पिरेशन 4 का स्वचालित ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान पूरी कर
सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा है तो कुल 585 किलोमीटर ऊपर तक गया था। 3 दिन तक ये जो अंतरिक्ष यात्री थे वो अंतरिक्ष में रहे, सकुशल धरती पर वापस आ गए हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अनुपम खेर। और NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कितनी है? तो ये 328 है। हाल ही में मातृभूमि योजना किस प्रदेश ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। और KVIC ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की है? तो याद रखना स्पिन स्ट्रेथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो अगर बात होगी KVIC की तो 2 योजनाएं आपको याद रखना होगा, एक तो स्पिन योजना और दूसरी कौन सी योजना? प्रोजेक्ट बोल्ड है, ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। NCC की व्यापक समीक्षा के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष होंगे वैजयंत पांडा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सीरीज अगर आपको पसंद आई तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी कोशिश है कि हम रेगुलर आपके लिए सीरीज लेकर आते रहें, लेकिन अत्यधिक काम की वजह से कभी कभी सीरीज ब्रेक हो जाती है एक आध दिन, तो नेक्स्ट डे में मैं उसको कवर जरूर कर लूँगा। तो फिलहाल आपके लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं कि सीरीज लगातार चलती रहे और मैक्सिमम वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध करवा सकूँ। तो डू लाइक एंड शेयर प्लीज़। और आज का प्रश्न आपके लिए होगा कि भारत नेपाल के बीच हो रहे सूर्य किरण युद्धाभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आप हमारा करंट अफेयर का सेशन देखते हैं तो इसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।